दोस्तों, अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र में अपने बी-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर जिसे जीबीयू 571 जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर्स बम गिराए थे। और इस हवाई हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान हुआ था। दरअसल ईरान ने फोर्डो परमाणु संयंत्र को पहाड़ों के बीच जमीन के 100 मीटर नीचे बनाया था, जिससे सामान्य विस्फोटक से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और इसलिए अमेरिका ने इस परमाणु संयंत्र पर बंकर बस्टर बम गिराने का फैसला किया। ये जो बम है पहले 60 से 70 मीटर तक छेद करके जमीन के अंदर घुसते हैं और फिर फटते हैं। यानी दुश्मन की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए इन बमों का उपयोग किया जाता है, जो अमेरिका का दावा हुआ। लेकिन अब भारत ने भी एक एडवांस बंकर बस्टर बम विकसित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाई है। और हाल ही में वैश्विक जो संघर्ष है उससे सबक लेते हुए देश भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी कर रहा है। और इसके लिए वह एक नया और पावरफुल मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो जमीन के काफी नीचे बने दुश्मन के परमाणु ठिकानों और अन्य रणनीतिक बुनियादी ढांचों को भेदने में भी सक्षम होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, इसने अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन डेवलप कर रहा है। अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन का रेंज करीब करीब 5000 किलोमीटर से अधिक है। और ये मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वारहेड कैरी करता है। इसका मॉडिफाई वर्जन एक पारंपरिक हथियार होगा जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर्ड वार हेड ले जाने में सक्षम होगा। मतलब इतनी वजनी चीज जमीन के अंदर 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकानों को भी ध्वस्त करने में सक्षम होने की बात कही जा रही है। कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे बने दुश्मन के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भी हमला करने के लिए इसे डिजाइन की गई है इस मिसाइल को। और इस मिसाइल विस्फोटक से पहले 80 से 100 मीटर तक ये ड्रिल करके जमीन के नीचे घुसेगी। और भारत द्वारा ये मिसाइल जो है विकसित करने के पीछे अमेरिका की जो क्षमता है उसमें मेल खाने की उसकी मंशा को दर्शाता है, जिसने हाल ही में ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर हमला करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ईरानी परमाणु संयंत्र पर कुल 14 जीबीयू 57 बाई ए बम गिराए थे। जीबीयू 57 और इससे पहले पूर्ववर्ती जीबीयू 43, जिसे मदर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जाना जाता है, इसने डीप पेनिट्रेशन वाले हथियार के क्षेत्र में मानक स्थापित करते हैं। अब भारतीय बंकर बस्टर्ड बमों को लॉन्च करने में जो कम खर्च की बात हो रही है कि इसमें इतना खर्च भी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि भारत द्वारा जो विकसित किए जा रहे हैं उसमें GBU 57-1 के स्वदेशी संस्करण का लक्ष्य अधिक पेनिट्रेशन का है। और अमेरिकी GBU 57A बम को गिराने के लिए महंगे बम जो वर्षक है विमानों को उठाने की जरूरत होती है। और इसके उल्टा भारत में जो बंकर बस्टर बम है उस मिसाइल से टारगेट तक डिलीवरी करने के लिए डिजाइन कर रहा है। यानी भारतीय बंकर बस्टर्ड बमों को लॉन्च करने में कम खर्च आएगा और इसके लिए महंगे बम वर्षक विमानों की जरूरत नहीं होगी। मतलब जो कॉस्टली विमान हो और इसे उठा सके। ये जो भारत को ग्लोबल वेपन्स मार्केट में भी बड़ी मजबूती दे सकती है। अग्नि 5 के 2 नए वर्जन डेवलप किए जा रहे हैं। एक में जमीन के ऊपर टारगेट के लिए एयर बस्टर्ड वार हेडेड की सुविधा होगी। दूसरा में डीप पेनिट्रेटिंग मिसाइल होगी जिसे कठोर भूमि के नीचे घुसने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट में GBU 57 की तरह ही बम होगा, लेकिन संभावित रूप से ये अधिक पेलोड के साथ हो सकता है। अब वजन भी ज्यादा होगा। तो भारतीय बंकर बस्टर्ड 8 टन वार हेडेड कैरी करने में सक्षम होगा, जिस बात को लेकर दावा किया जा रहा है। जो बम विकसित किया जा रहा है अग्नि 5, इसके दोनों वर्जन में करीब 8 टन वजनी वारहेड कैरी करने की क्षमता हो सकती है, जो उन्हें विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों में से एक बनाएगा।
अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन की तुलना में दोनों नए वर्जन की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर होगी, लेकिन उनका विध्वंसक क्षमता और सटीकता उन्हें भारत के सामरिक शस्त्रागार में उपलब्ध कर दुर्जय हथियार, जो दुर्लभ हथियार होगा, उसको बनाएंगे। ये दोनों हथियार विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे जो विरोधी देश हैं, उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और अन्य महत्वपूर्ण जैसे सैनिक बुनियादी ढांचे हैं, उसको निशाना बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं भारत के लिए। अब इन मिसाइलों की अगर गति की बात करें तो 8 से जो इसमें बताया गया है कि प्रति मैक 8 से 20 मैक, मतलब कि ध्वनि की गति हो सकती है, आवाज की जितनी गति होती है 8 से 20 गुना अधिक है। इस बीच में इसकी उम्मीद हो सकती है। हाइपरसोनिक हथियारों की श्रेणी में इसे रखता है और ये अमेरिकी बंकर बस्टर वेपन सिस्टम की स्पीड के बराबर है, लेकिन इनकी पेलोड कैरी की क्षमता काफी अधिक हो सकती है। ऐसे वेपन सिस्टम्स को स्वदेशी रूप से विकसित करने और फिर तैनात करने के लिए भारत का प्रयास अधिक बढ़ती सैन्य क्षमताओं और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ये छोटे से जानकारी थी जो अमेरिका के जैसे बस्टर्ड बम बनाने के लिए जो भारत का अग्नि 5 अपग्रेडेड वर्जन है उसको लेकर। आपको ये जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।